देखिए पीएन जंक्शन में क्या होता है कि एक पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक साथ रखते हैं। अभी ऐसे समझिए कि पी टाइप अर्धचालक किसको बोलें। पी मतलब पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव मतलब क्या, होल्स, जिसमें होल्स या छिद्रों की संख्या ज्यादा होगी, ऐसे H भी लिख सकते हैं इसके बदले, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, ऐसे अर्धचालक को बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। होल्स समझ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हो गया निगेटिवली चार्ज और होल्स हो गया पॉजिटिवली चार्ज। एन टाइप किसको बोलेंगे, तो एन टाइप अर्धचालक वैसे हैं जिसमें एन का मतलब निगेटिव, जिसमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कम संख्या में होल्स होंगे। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ज्यादा संख्या वाले आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं और कम संख्या वाले क्षेत्र हैं। पी टाइप में ज्यादा संख्या वाले आवेशवाहक, पॉजिटिव मतलब होल्स हैं, और कम संख्या वाले आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं। अब समझिए कि पीएन जंक्शन में क्या होता है। तो ऐसे अभी इस बात को कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है इससे अभी मतलब नहीं है, अभी समझते हैं कि पीएन जंक्शन में क्या होता है, फिर ये भी सीख जाएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए मान लें कि एक पी टाइप है और ये एन टाइप अर्धचालक है। एक हम लोग लिए एन टाइप और ये लिए पी टाइप। अब थोड़ा ध्यान से बात को सुनना समझना है। बेसिकली होता क्या है पीएन जंक्शन बनाने में कि एक ही सिलिकॉन है ये टुकड़ा, एक तरफ पेंटावेलेंट का ज्यादा डोपिंग कर देते हैं एक साइड में, तो इधर बन जाता है एन टाइप अर्धचालक, और एक तरफ ट्राइवेलेंट मतलब त्रिसंयोजी का डोपिंग ज्यादा कर देते हैं, तो इधर बन जाता है पी टाइप। तो एक ही मैंने दो अलग अलग एन और पी को मिला करके, ऐसे नहीं जैसे हम बता रहे हैं वैसा होता नहीं है। होता है इस तरह से कि एक ही टुकड़ा है, उसमें एक तरफ पेंटावेलेंट का ज्यादा डोपिंग करते हैं और एक तरफ ट्राइवेलेंट का ज्यादा डोपिंग करते हैं। तो इस तरह से एक पीएन जंक्शन तैयार हो गया। अब देखिए एन टाइप में ज्यादा संख्या में क्या होगा, तो एक ध्यान से बात को समझना है, एकदम आसानी से बात समझ में आ जाएगा। एन टाइप का मतलब है निगेटिव, तो इसमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सुविधा के लिए हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं 6, और कम संख्या में होल्स होंगे। पी टाइप में क्या होगा, तो पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स होंगे। ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ 4 और 8 ही बनाएं, एक रफ रिप्रेजेंटेशन है इसका। पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स हैं और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हुआ एक एन टाइप का मतलब क्या और पी टाइप का मतलब क्या, दोनों को साथ रखें। अब क्या होना है ये समझिए, क्या होता है इसमें। देखिए एन टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स हैं। तो क्या होता है कि ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, और इधर ज्यादा संख्या में होल्स हैं इधर। तो एन टाइप वाला पी की तरफ मतलब निगेटिव जो है वो प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो देखिए इधर संख्या ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स का। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या सांद्रता अधिक है, और पी टाइप में छिद्रों की संख्या या सांद्रता अधिक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है इधर होल्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहता है किधर, पी टाइप की ओर, और होल्स किधर जाना चाहता है, होल्स आना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। क्यों, तो ये कंसंट्रेशन के कारण, ज्यादा संख्या होने के कारण विसरण होता है। विसरण का मतलब आप जानते हैं कि जैसे रूम के एक कोना में आप अगरबत्ती जला दिए तो इसका महक धीरे धीरे दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है जहां पहले से कोई महक नहीं था। तो ठीक यही कंसंट्रेशन ज्यादा होने के चलते, संख्या ज्यादा होने के चलते इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर चलते हैं, और पी टाइप से होल्स चलते हैं किधर, एन टाइप की ओर। तो इस तरह से आवेश चलना शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, क्या बोले कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा किधर, पी टाइप की ओर। तो ये नंबर हम यही रखेंगे, इससे समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ये इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये चला गया किधर, पी टाइप की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जगह खाली करके गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो जगह खाली हो गया, और पहुंच गया कहां, तो यहां। अब बाकी एक को चला के दिखाएं, फिर और देखें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ देखिए यहाँ पर होल्स बन गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। बाकी जो जैसे था वैसे ही रख दिए। ई बनाए थे, 2 होल्स यहाँ था, और यहाँ पर ई और ई, लगभग पोजीशंस वही रखे हैं। तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया,
और ये खाली जगह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पर 3 ठो था, तो जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ये चल के यहाँ आ गया और 2 खाली जगह पहले से था वो हो गया। देखिए उस फिगर में क्या हुआ उसमें कि कंसंट्रेशन ज्यादा होने से, सांद्रता अधिक होने से इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुंचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इस होल के साथ माने अटैच हो गया, बोलते हैं कंबाइंड हो गया, तो यहाँ खाली जगह बच गया, होल्स बन गया। तो क्या समझते हैं इससे कि इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये होल्स कहाँ चलाया, यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन गया किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन गया एन टाइप से पी टाइप की ओर। क्यों गया, तो क्योंकि एन टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन था और इधर ज्यादा संख्या में होल्स था, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन चला गया इधर और छिद्र आ गया यहाँ। अब समझना है बात कि इस तरह से सांद्रता में अंतर होने के कारण, ज्यादा कंसंट्रेशन होने के चलते इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के कारण, इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की गति के कारण एक धारा प्रवाहित होती है। अब धारा का मतलब सीधा हमको एक लाइन समझना है कि जिधर धनात्मक आवेश चलता है, जिधर होल्स चलेगा वो धारा की दिशा है, और इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा होता है। ये बात आप 10th में पढ़े हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऋण आवेशित कण जिधर चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा दिखाते हैं, और धन आवेशित कण जिधर चलता है वही धारा की दिशा है। मतलब विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है या इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होती है। बस इतना से ही हमको काम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया N से P, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन गया N से P, तो ऋण आवेशित कण जिधर गया उसके विपरीत दिशा में धारा दिखाते हैं, तो धारा बाईं ओर। ये किसके कारण धारा हो गया, तो ये धारा हो गया इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण। और धन आवेश कहाँ गया, मतलब होल्स, धनावेशित कण है होल, तो होल चला P से N की तरफ, तो जिधर होल्स चलता है वही धारा की दिशा है, तो होल्स चला P से N की तरफ, तो छिद्र के कारण धारा भी किधर, बाईं ओर। तो इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों के कारण धारा हो गई बाईं ओर। फिर से एक बार सुनिए, N टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम संख्या में छिद्र हैं। P टाइप में ज्यादा संख्या में छिद्र हैं, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। N टाइप का मतलब यही होता है, P टाइप का मतलब यही होता है। पीएन जंक्शन में क्या हुआ कि P टाइप और N टाइप अर्धचालक को कांटेक्ट में रखें, तो क्या होगा कि N टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो N टाइप से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना शुरू होते हैं, विसरित होना शुरू होते हैं किसकी तरफ, P टाइप की तरफ। इसका ऐसा समझिए ना कि होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, तो एक खाली जगह बन गया, तो ये होल हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया। यही 2 उदाहरण यहाँ पे दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ चला गया, तो ये खाली जगह होल्स हो गया। तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला और होल्स इधर से इधर आया। ठीक है, तो इस तरह से पीएन जंक्शन पर क्या होता है, जंक्शन का मतलब संधि, मतलब जोड़, जहां पर P टाइप और N टाइप मिलता है वो, तो यही है जंक्शन वाला लाइन। तो जंक्शन से होकर के क्या हुआ कि N टाइप से इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या के कारण P टाइप की ओर चलते हैं, और P टाइप में ज्यादा संख्या में छिद्र N टाइप की ओर चलते हैं। उसके बाद क्या बोले कि आवेश अगर चलता है तो धारा होता है, आवेश के चलने से धारा समझते हैं कि धारा होना चाहिए। तो धारा में क्या होता है, धारा की दिशा क्या बोलते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन चले उसके विपरीत दिशा में धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो इलेक्ट्रॉन N टाइप से गया P टाइप की तरफ, तो धारा किधर हो गया, बाईं ओर। और होल्स किधर गया, तो जिधर होल्स चलता है वही धारा की दिशा है, तो होल्स आया P टाइप से किधर, N टाइप की तरफ, तो धारा की दिशा किधर हो गई, इधर बाईं ओर। यही बात होता है कि अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक कौन होते हैं, तो इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, दोनों के चलते धारा होती है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ कि डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण धारा किधर हो गई, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विसरित हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ N से P, तो धारा की दिशा इसका उल्टा दिखा दिए P से N, और होल्स विसरित हुआ P से N, तो धारा की दिशा P से N, जिधर होल्स चलेगा वो धारा की दिशा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों का विसरण शुरू हो जाता है, डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, इधर ज्यादा संख्या में होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, जिसके चलते जो धारा की दिशा प्राप्त हो रही है उसकी दिशा किधर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने के विपरीत दिशा में, मतलब P से N की तरफ, या होल्स के चलने की दिशा में, तो होल्स चलता है P से N की तरफ। मतलब दोनों ही के कारण, दोनों आवेश वाहक के कारण धारा की दिशा P से N की तरफ है। तो ध्यान देके रखने का बात यह है समझ के कि विसरण धारा
विसरण धारा या इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट की दिशा किधर हुई? तो डिफ्यूजन करंट की दिशा P से N टाइप की ओर होती है, N टाइप अर्धचालक की ओर है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट या विसरण धारा। विसरण का मतलब समझ गए होंगे कि ज्यादा संख्या में जो चीज है वो दूसरी तरफ चलना शुरू किया। अब आइए इसके बाद क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी जगह को छोड़ के चल जाए तो वो स्थान धनावेशित हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके इधर चला गया, तो देखिए अब यहां क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर गया, किधर से, ये n के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो नया फिगर में देखिए इस बात को, ये n टाइप बाईं ओर n लिखे हैं और दाईं ओर लिखे हैं p टाइप। देखिए n टाइप से इलेक्ट्रॉन p टाइप की ओर गया, तो जो भाग इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यहां पर जंक्शन पर क्या होता है कि जिधर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन त्याग होने के चलते इधर धन आवेश होने लगता है, और इधर से होल्स इधर आया तो इलेक्ट्रॉन जिधर गया, या ऐसा समझिए ना कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया उस पर कैसा आवेश होना चाहिए, तो उस पर माइनस आवेश। देखिए जंक्शन पर यह बात हुआ कि इस बॉर्डर को क्रॉस करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस साइड पर यहां हो गया धनावेश, और जिस साइड इलेक्ट्रॉन गया उधर हो गया ऋण आवेश। मतलब बॉर्डर के एक साइड में प्लस आवेश होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया, और बॉर्डर के दूसरे साइड में ऋण आवेश जमा होना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा इस बात को यहीं पर समझ लेना है बात, और कुछ नहीं है, फिर इसी का यूज करते रहेंगे। देखिए इस बात को हम फिर बोलते हैं, N टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स था, P टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स था। N टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो जो N टाइप इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, इधर कैसा आवेश आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था उस पर प्लस आवेश आ गया, और जो साइड जो P टाइप इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था उधर कैसा आवेश हो गया, तो उधर ऋण आवेश हो गया। इधर क्या ज्यादा संख्या में था, इधर ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स था, कम संख्या में क्या था, तो कम संख्या में होल्स था। इस साइड क्या हुआ, इधर P टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स था, यही वाला फिगर बना रहे हैं, और इधर ज्यादा संख्या में क्या था, तो ज्यादा संख्या में होल्स था। इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से क्या हुआ कि यहाँ धन आवेश होने लगा जंक्शन पर, और इधर क्या हुआ, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आने के चलते यहाँ पर कैसा हो गया, ऋण आवेश हो गया। अब देखिए जंक्शन पर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आवेश बनने से क्या हो गया कि जंक्शन पर एक विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होने लगा, और विद्युतीय इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो धन से ऋण की तरफ होती है, मतलब जंक्शन पर एक क्षेत्र बनने लगा जिसकी दिशा N से P की ओर हो गई, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ एक क्षेत्र बनने लगा। तो अब क्षेत्र के चलते क्या होगा, जंक्शन के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन, अब सुनिएगा बात, शुरुआत में N और P को आप साथ लगाएं तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू किया, होल्स इधर आना शुरू हुआ, तो विसरण धारा शुरू हो गया। विसरण धारा की दिशा N टाइप से किधर बोले कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, मतलब विसरण धारा की दिशा बाईं ओर P टाइप से N टाइप की ओर होना शुरू हो गई। उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट या विसरण धारा। इलेक्ट्रॉन के जाने से इधर प्लस आवेश और इधर कैसा, माइनस आवेश। अब देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर N टाइप से P टाइप की ओर जाना चाहता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अभी और इधर जाना चाहता है, और इस रीजन को अगर पार करने का कोशिश करेगा, तो देखिए इस विद्युतीय क्षेत्र के चलते ऋण आवेशित कण पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, तो अब इलेक्ट्रॉन का इधर पहुंचना जरा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो क्षेत्र बन गया है ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगा, क्योंकि ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो पहले जो डिफ्यूजन आसानी से हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा था और क्षेत्र इधर आ रहा था, कंसंट्रेशन ज्यादा होने के चलते, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से और क्षेत्र के इधर आने से जंक्शन पर एक क्षेत्र का निर्माण होने लगा, और उस क्षेत्र से क्या हुआ, वो क्षेत्र अब इलेक्ट्रॉन के जाने का विरोध करने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा तो इसको ये क्षेत्र रोकेगा, नहीं जाने देगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन चला आएगा तो ये क्षेत्र इसको वापस इधर ही भेज देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा तो विसरण धारा का मान घटने लगेगा। ज्यादा संख्या में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा था इधर और होल्स इधर आ रहा था,
उसकी गति कम होने लगेगी, मतलब विसरण धारा का मान घटने लगेगा। तो इस विद्युतीय क्षेत्र बनने के चलते जंक्शन पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा। क्षेत्र की दिशा में चलने से विभव घटता है, तो यहाँ का विभव इस दोनों बिंदु के बीच में एक विभवांतर बन गया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर। विभव प्राचीर मतलब प्राचीर माने दीवार समझिए, विभव का एक दीवार बन गया, बैरियर हो गया। ये बैरियर किस लिए हुआ? बैरियर का काम है किसी चीज को रोक देना, तो किसको रोक दिया? तो इलेक्ट्रॉन को अब इधर नहीं जाने दे रहा है। ये बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसको। पोटेंशियल बैरियर मतलब रुकावट। उसी इलेक्ट्रॉन के चलने से यहाँ क्षेत्र बन गया और वही क्षेत्र अब इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा है। अच्छा देखिए, पी टाइप में कम संख्या में तो इलेक्ट्रॉन था ही, ऐसा तो नहीं था कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं था। पी संख्या में ज्यादा संख्या में छिद्र था, लेकिन कम संख्या में इलेक्ट्रॉन तो जरूर था। इधर का इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना चाहेगा, अगर पी टाइप के ओर का इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो वो आसानी से आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, तो ये क्षेत्र तो इसको इधर खींच लेगा। और इधर वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पी टाइप वाला को इस कलर से दिखा दें, अगर देखिए एन टाइप वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा तो उसको क्षेत्र रोक देगा, इधर ही जाने के लिए कहेगा। और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो बॉर्डर पर चला आएगा तो वो क्षेत्र इसको इधर ढकेल देगा। तो ध्यान देने का बात क्या है कि कंसंट्रेशन के चलते जो धारा दिखाएं उसको बोले विसरण धारा। और इस विद्युतीय क्षेत्र के चलते देखिए अब धारा उत्पन्न होगा, कि विद्युतीय क्षेत्र के चलते जो धारा उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट या अपवाह धारा। अपवाह धारा या ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट एक हो गया डिफ्यूजन और एक हो गया ड्रिफ्ट। दोनों बात को फिर से देखते हैं। डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि सांद्रता ज्यादा होने के चलते आवेश चला, और आवेश के चलने से जो धारा हुआ उसको बोलते हैं विसरण धारा। एन टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन दाईं ओर गया तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में हो गई। तो इलेक्ट्रॉन गया दाईं ओर तो धारा हो गया बाईं ओर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक थी, तो संख्या ज्यादा होने के चलते जो धारा हुआ उस धारा को हम लोग बोले विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। एक हो गया विसरण धारा। विसरण धारा डिफ्यूजन करंट की दिशा कैसे लिखें? डिफ्यूजन करंट की धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, मतलब P से N टाइप की ओर, P टाइप अर्धचालक से N टाइप अर्धचालक की ओर। इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के चलते क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर जाने से क्या हुआ कि जंक्शन पर एक विद्युतीय क्षेत्र बन गया। अब वो विद्युतीय क्षेत्र क्या करने लगा कि विसरण धारा इलेक्ट्रॉन के चलने से हो रहा था, ये इधर वाले N के तरफ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये P टाइप की ओर नहीं जाने दे रहा है, उसको रोक रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, बैरियर बना दिया है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो विद्युतीय क्षेत्र बन गया, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो बन गया, वो अब विसरण धारा का मान कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा है। और इसके साथ साथ P टाइप अर्धचालक में जो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन था, N टाइप में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन था, P टाइप में ज्यादा संख्या में छिद्र था और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन था। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉर्डर रीजन में आ जाएगा, तो ये क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन को, P टाइप वाले इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। लेकिन इधर ज्यादा संख्या में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चलते जो जंक्शन पर धारा प्रवाहित होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो ये कम संख्या वाला इलेक्ट्रॉन है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक है P टाइप में। कौन? तो P टाइप में कम संख्या वाला आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इधर अगर चलता है तो इलेक्ट्रॉन के चलने से इसके विपरीत दिशा में एक धारा दिखा सकते हैं। तो ये लेकिन कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन के चलते धारा हो रहा है, तो इस धारा को बोलते हैं क्या चीज? अपवाह धारा। तो विद्युतीय क्षेत्र के चलते जो आवेश वाहक के चलने से धारा हुई, उस धारा को बोले क्या? अपवाह धारा। विसरण धारा किसके चलते हुई? तो विसरण धारा हुई अधिसंख्यक आवेश वाहक के कारण।
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण डिफ्यूजन करंट हुआ। ज्यादा संख्या में था इसलिए सांद्रता अधिक था, इसके चलते जो धारा हुआ उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और यहाँ अपवाह धारा किसके चलते हुआ, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते। इधर देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर था कम संख्या में पी टाइप में, तो ये क्षेत्र इसको अलाउ किया, इलेक्ट्रॉन को कहा कि हाँ तुम इधर जा सकते हो, क्योंकि इस क्षेत्र के चलते इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगा। तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन को तो जाने दिया, लेकिन इधर तो इलेक्ट्रॉन कम संख्या में है, तो इसीलिए बोलते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण अल्प संख्या वाले इलेक्ट्रॉन के चलते जो धारा होता है इस विद्युतीय क्षेत्र में उसको बोलते हैं अपवाह धारा। क्षेत्र के साथ भी यही बात है। देखिए इधर का इलेक्ट्रॉन को तो ये क्षेत्र नहीं जाने दिया, लेकिन अगर होल्स यहाँ पहुंच जाए, ये जो होल्स है अगर इस जंक्शन रीजन में पहुंच जाए इधर वाला क्षेत्र, लेकिन ध्यान रखिएगा एन टाइप में क्षेत्र की संख्या कम होती है, तो अगर ये होल्स यहाँ पहुंच जाए तो ये विद्युतीय क्षेत्र होल्स तो धन आवेशित होता है, तो ये विद्युतीय क्षेत्र होल्स को कहेगा कि तुम इधर जा सकते हो, कि होल्स धन आवेशित है, धन आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, तो ये विद्युतीय क्षेत्र होल्स को अलाउ करेगा इधर से इधर जाने में, लेकिन होल्स की संख्या कम है, ध्यान दीजिएगा। एन टाइप उसको बोलते हैं जिसमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन हो और कम संख्या में छिद्र हो। तो ये विद्युतीय क्षेत्र इधर में जो कम संख्या में उपस्थित है होल्स इसको अलाउ कर रहा है, और पी टाइप में जो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स होता है और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह बात यह हो गया कि इस विद्युतीय क्षेत्र इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेगा जो कम संख्या में है, इधर वाले होल्स को अलाउ करेगा जो कम संख्या में है, मतलब कम संख्या वाले को यह विद्युतीय क्षेत्र जाने के लिए कहेगा। तो इस विद्युतीय क्षेत्र के चलते जो कम संख्या वाले आवेश वाहक, मतलब अल्प संख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा होती है उसको बोलते हैं अपवाह धारा। अपवाह धारा की दिशा समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो धारा की दिशा दाईं ओर, और यहाँ होल्स चल सकता है तो होल्स इधर चलेगा वही धारा की दिशा, तो होल धनावेशित कण है, धनावेशित कण n से गया p की तरफ, तो धारा की दिशा भी n से p की तरफ। इलेक्ट्रॉन आया p से n, तो इलेक्ट्रॉन जिधर चला उसके विपरीत दिशा में धारा, मतलब धारा n से p। मतलब ये हुआ कि अपवाह धारा की दिशा किधर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन आया p से n, तो धारा की दिशा हो गई n से p। या होल्स के लिए भी बात सही है कि होल्स n से गया किधर p, तो धन आवेश इधर चला वो धारा की दिशा है। तो अब बात हुआ ये कि विसरण धारा इलेक्ट्रॉनों और होलों की ज्यादा संख्या होने के चलते शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन टाइप में ज्यादा और पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा, तो इसके चलते जो धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते जो धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। मतलब आवेश वाहक विसरित होने लगे, ज्यादा संख्या में एक तरफ था तो वो दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया, तो इसके चलते जो धारा हुआ वो विसरण धारा है। विसरण धारा की दिशा P से N की तरफ, और जंक्शन पर जब क्षेत्र बन गया, इस क्षेत्र को बोलते हैं ह्रासी क्षेत्र या डिप्लेशन लेयर इसको बोलते हैं, और इसके सिरों पर जो विभवांतर बनता है उसको बोलते हैं विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के चलते इस विद्युतीय क्षेत्र में जो धारा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं अपवाह धारा। अब विसरण धारा हो गया अधिसंख्यक आवेश वाहक के चलते, और अपवाह धारा हो गया अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। विसरण धारा की दिशा P से N और अपवाह धारा की दिशा N से P की तरफ होती है। इक्विलिब्रियम में, संतुलन की स्थिति में, शुरू में तो विसरण धारा बहुत ज्यादा रहता है कि ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, जाना शुरू करना, इधर से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर दिया इधर, तो क्षेत्र बनना शुरू हो गया, इधर प्लस होने लगा इधर माइनस होने लगा, तो अब क्षेत्र बन गया तो वही अब इलेक्ट्रॉन को जाने में रुकावट करने लगा, तो धीरे धीरे विसरण धारा का मान घटता है और अपवाह धारा का मान बढ़ता है। संतुलन की स्थिति में विसरण धारा और अपवाह धारा का मान बराबर हो जाता है, मतलब इस जंक्शन से होकर के कोई नेट करंट नहीं फ्लो होता है, और इस जंक्शन के सिरों पर धारा नहीं जाने के कारण यही हो गया, ये विद्युतीय क्षेत्र अब इलेक्ट्रॉन के जाने आने को रोक देता है। अब आइए पीएन जंक्शन को किसी सेल से बैटरी से जोड़ने पर क्या होता है, तो इसमें दो तरह का सिचुएशन है। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब अग्र अभिनत पीएन जंक्शन, और एक होता है पश्च अभिनत पीएन जंक्शन। देखते हैं दोनों को बारी बारी से। पहले फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन देखते हैं। अग्र अभिनत पीएन जंक्शन, या इसको फॉरवर्ड बायस भी बोलते हैं। फॉरवर्ड
बायस्ड पीएन जंक्शन। देखिए क्या होता है इसमें, वही हम लोग पी टाइप और एन टाइप का उदाहरण ले लें। ये एक पीएन जंक्शन है, मतलब एक साइड हो गया इधर पी टाइप हो गया, या जैसा एन टाइप भी ले सकते हैं, और इधर हो गया एन टाइप। फिर से हम उतना बात बोलते हैं इसमें, आप समझिएगा। पी टाइप उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एन टाइप क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ रखें, मतलब किसी शुद्ध सिलिकॉन में, प्योर सेमीकंडक्टर में, एक तरफ पेंटावेलेंट का डोपिंग कर दिए, एक तरफ ट्राइवेलेंट का डोपिंग कर दिए, तो एक तरफ बन गया पी टाइप और एक तरफ एन टाइप। तो अब क्या होता है शुरू में कि इलेक्ट्रॉन्स जिधर ज़्यादा है, इसके पहले फिगर में इधर एन बनाए थे, इधर पी बनाए थे, अब समझ जाइए बात को। शुरू में क्या होता है कि इधर ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, इधर कम ज़्यादा संख्या में छिद्र है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन ये चल करके यहाँ आ गया, तो यहाँ खाली जगह बच गया, तो इस तरह से इसको बोलते हैं विसरण। तो इसके चलते विसरण होना शुरू हो गया, तो ज़्यादा संख्या में होने के चलते धारा जो मिल रहा है उसको बोलते हैं विसरण धारा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिधर चला उसके विपरीत दिशा में धारा दिखा दें, तो ये धारा की दिशा हो गई, विसरण धारा की दिशा हो गई पी से एन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से क्या हो गया कि इधर हो गया धन आवेश बनना शुरू हो गया, और इधर इलेक्ट्रॉन जिधर गया उधर ऋण आवेश बनना शुरू हो गया। मतलब जंक्शन पर एक क्षेत्र बनना शुरू हो गया, क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ। मतलब इस सिरे को, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, और इस पर जो विभवांतर होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो अब इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र जो बन गया वो क्या करता है कि अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन चला गया था इधर, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा वो क्या होगा, तो ये विद्युतीय क्षेत्र तो इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर ही ढकेल देगा, इधर जाने नहीं देगा। मतलब विसरण धारा को अब ये रोकने लगेगा विद्युतीय क्षेत्र। हाँ, अगर कोई होल्स यहाँ चलाए, मोबाइल है ना, सब चल रहा है, गति कर रहा है, तो अगर कोई होल्स यहाँ आ जाए, ये वाला होल्स यहाँ पहुंच जाए, तो विद्युतीय क्षेत्र इसको इधर ढकेल देगा, इधर कहेगा कि हाँ ये जा सकता है। उसी तरह से इधर देख लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इस साइड वाला, पी साइड वाला कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, तो ये क्षेत्र है बाईं ओर दिखाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन चल सकता है। मतलब इस क्षेत्र के चलते जो धारा होगा उसको बोलते हैं अपवाह धारा। तो इस संतुलन की स्थिति हो जाती है कब, जब अपवाह धारा और विसरण धारा का मान बराबर हो जाता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग इसको बोलते हैं। देखिए अब क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन में पी टाइप को किसी बैटरी के धन ध्रुव से, पी माने पॉजिटिव, प्लस वाले को सेल के प्लस से जोड़ दें और एन वाले को सेल के माइनस निगेटिव से जोड़ दें। सेल का धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी वाले को प्लस से और एन वाले को माइनस से। अगर किसी पीएन जंक्शन के पी टाइप सेमीकंडक्टर को सेल के धन ध्रुव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दें, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे हैं या कनेक्शन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, अग्र अभिनत पीएन जंक्शन। इसमें क्या होता है वो सुनिए। पहले तो जंक्शन के सिरों पर यह विभवांतर बना हुआ था भी, तो यही विभवांतर जरूरी था इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के इस पार से उस पार जाने के लिए। वो विभव का दीवाल बना हुआ था, आप जो लगाए हैं, और क्षेत्र था किधर, तो क्षेत्र बना हुआ था इधर से एन टाइप से पी टाइप की ओर। क्यों था ऐसा? क्योंकि एन टाइप इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, तो इधर प्लस बन रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इधर आ गया माइनस, तो क्षेत्र हो गया इधर। आप जो सेल लगाएं, तो सेल का देखिए इधर वाला प्लस सिरा यहाँ है, सेल के चलते ये जो प्लस वाला आप जोड़ दिए, तो ये वाला तो आप प्लस कर दिए और ये वाला सिरा कैसा कर दिए, माइनस। मतलब क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ। मतलब क्षेत्र आप जो बाहरी क्षेत्र लगाए हैं, सेल के चलते जो क्षेत्र लगाए हैं, वो इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा दिए। मतलब आप परिणामी क्षेत्र को तो घटा दिए, ये ई डैश बोलते हैं, आप नेट क्षेत्र को कम कर दिए।
मतलब ऐसा समझिए कि आप पोटेंशियल बैरियर को घटा दिए। जो विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को आने जाने से रोक रहा था, आप उसके पावर को कम कर दिए। कैसे? तो एक बैटरी यहाँ पर जोड़ करके। पहले से जो क्षेत्र बना हुआ था उसकी दिशा N से P की तरफ थी, और आपने जो सेल लगाया इसके चलते जो बाहरी क्षेत्र बना उसकी दिशा P से N की तरफ है। तो देखिए पहले से क्षेत्र ऐसे था, ये था, और आप जो बैटरी के चलते क्षेत्र लगा दिए वो दाईं ओर लगा दिए, मतलब परिणामी क्षेत्र घट गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर का मान घट जाता है। क्षेत्र कमजोर हो गया तो क्षेत्र घट गया, तो विभव का मान भी कम हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में परिणामी विद्युतीय क्षेत्र घट जाता है और पोटेंशियल बैरियर, ये विभव प्राचीर है, इसका मान कम हो जाता है। तो विभव प्राचीर की मोटाई मतलब डिप्लेशन लेयर घट जाता है। ठीक बात है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या हुआ कि P वाले को सेल के धन ध्रुव से और N वाले को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ने से क्या हुआ कि बाहरी क्षेत्र जो लगा वो पहले वाले क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा, जिससे परिणामी क्षेत्र घट गया। अब देखिए यही क्षेत्र ना इलेक्ट्रॉन और छिद्र को जाने आने से रोक रहा था, उस क्षेत्र को आप कम कर दिए, कमजोर कर दिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन और छिद्रों का आवागमन शुरू हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में जंक्शन से होकर के जो धारा नहीं जा रहा था वो धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। मतलब अब इधर पी टाइप में जो होल्स थे वो इधर आसानी से जा सकेंगे, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन था वो आसानी से इधर जा सकेगा। पहले क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र बना हुआ था वो क्षेत्र का परिमाण ज्यादा था, मतलब इस दोनों के बीच विभवांतर ज्यादा था जो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा था। आपने सेल लगा दिया जिससे कि आप इस क्षेत्र को कमजोर कर दिए, कम कर दिए, जिससे कि अब इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है आसानी से। मतलब इस स्थिति में विसरण धारा का मान बढ़ जाएगा और क्षेत्र कमजोर होने से ड्रिफ्ट धारा का मान घट जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या क्या बात हुआ कि पी टाइप को जोड़े सेल के धन ध्रुव से और एन टाइप को जोड़ दिए सेल के ऋण ध्रुव से। इससे क्या हुआ कि विभव प्राचीर का मान घट गया, पोटेंशियल बैरियर घट गया, ह्रासी क्षेत्र डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो गई। जो विभव प्राचीर ऐसा बनाए थे, विभव प्राचीर घट गया, ह्रासी क्षेत्र की चौड़ाई घट गई, डिप्लेशन लेयर घट गया। जंक्शन से होकर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आना जाना फिर शुरू हो गया, मतलब डिफ्यूजन करंट शुरू हो गया और क्षेत्र कमजोर हो गया। तो क्षेत्र के चलते जो धारा था वो धारा था अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट घट जाएगा। क्षेत्र घट गया तो अपवाह धारा घट जाएगा। ध्यान दीजिए क्या क्या बात हुआ, यही सब चीज को ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या क्या बात हुआ कि पी वाले को सेल के धन ध्रुव से जोड़े और एन वाले को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़े। इस केस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट गई, पोटेंशियल बैरियर घट गया, जंक्शन से होकर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आना जाना शुरू हो गया, डिफ्यूजन करंट बढ़ गया, डिफ्यूजन बढ़ गया और घट क्या गया तो ड्रिफ्ट करंट। क्षेत्र के चलते जो धारा मिल रहा था उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट घट गया, डिफ्यूजन करंट बढ़ गया और ड्रिफ्ट करंट घट गया। मतलब जंक्शन से होकर के अब एक नेट धारा प्रवाहित होने लगेगी। नेट धारा की दिशा बता सकते हैं, देखिए तो इधर प्लस और इधर माइनस लगाए हैं, तो प्लस वाला इस प्लस को होल्स को ढकेलेगा इधर जाने के लिए। जिधर होल्स चलता है, जिधर धन आवेश चलता है वही धारा की दिशा है, मतलब धारा की दिशा दाईं ओर। और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा। तो इसी को तो बोल रहे थे अपवाह धारा। तो अपवाह धारा सॉरी इसको बोलते हैं विसरण धारा। तो इस स्थिति में विसरण धारा का मान बढ़ गया और अपवाह धारा का मान घट गया। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का प्रतिरोध इस केस में घट जाता है। देखिए अगर इसमें आई भी ग्राफ खींचें, V और I, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पीएन जंक्शन का इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक ग्राफ। समझिएगा बात यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। फॉरवर्ड बायस का बारे में बात हो रहा है, पी टाइप और ये एन टाइप। कैसे समझिएगा कि फॉरवर्ड बायस का पी वाला सेल के प्लस से जुड़ा हुआ है और एन वाला सेल के माइनस से जुड़ा हुआ है। तो डिप्लेशन लेयर घट गया, मतलब विभव जहाँ ह्रासी क्षेत्र की चौड़ाई घट गई, विभव प्राचीर का मान घट गया, पोटेंशियल बैरियर घट गया, तो धारा आना जाना शुरू हो गया। धारा की दिशा किधर तो बाईं ओर से दाईं ओर, मतलब पी टाइप से एन टाइप की ओर। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में
इस जंक्शन का प्रतिरोध कम हो जाता है, विभव प्राचीर घट जाता है, हराशी क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है, जंक्शन से होकर के नेट धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा P से N की तरफ। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि अगर आप जंक्शन पर कोई सेल नहीं लगाए रखेंगे, कोई सेल नहीं, बायसिंग नहीं करेंगे, वोल्ट नहीं लगाएंगे, V का मान 0 रखेंगे, तब तो यहाँ विभव प्राचीर रहेगा, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब V का मान 0 होगा तो कोई धारा हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि V 0 है तो कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा बात नहीं है, धारा का मान भी 0। सेल लगा देने से क्या होता है, देखिए ये P टाइप और N टाइप के बीच में सेल लगा दिए तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट गई, 0 नहीं हो गई। विभव प्राचीर का मान घट गया, 0 नहीं हो गया। ये घट गया मतलब कुछ ना कुछ विभव प्राचीर तो यहाँ पर है, पहले से कम है लेकिन है। सिलिकॉन के केस में ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप सेल का अगर विभवांतर, जो सेल का विद्युत वाहक बल है, अगर आप 0.7 वोल्ट से कम रखेंगे तब धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए कम हो गया ये, ऐसे प्योर सिलिकॉन के लिए था जो जिसमें चार्ज आपको मिलता था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इस केस में पोटेंशियल बैरियर 0 नहीं हो गया, घट गया। घट के कितना हो गया, 0.7 वोल्ट हो गया। इस बात को ध्यान रखिए, फिर आगे इसका यूज करेंगे। क्या बोले जरा फिर से सुन लीजिए इस बात को, इसका फिर ट्रांजिस्टर में भी यूज करना है कि ये पीएन जंक्शन है, इधर पी टाइप है और इधर एन टाइप है। अभी हम इसको किसी सेल से नहीं जोड़े हैं, तो डिफ्यूजन होने के चलते क्या हो गया, विसरण होने के चलते क्या हो गया, जंक्शन पर एक क्षेत्र बन गया। तो एन से इलेक्ट्रॉन इधर गया था तो इधर प्लस और इधर माइनस, क्षेत्र की दिशा ऐसे ई, मतलब एक विभवांतर बन गया। आपने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, मतलब P वाले को सेल के धन ध्रुव से और N वाले को सेल के माइनस से। तो पहले से जो क्षेत्र था, बाहरी क्षेत्र जो लगा दिए वो इस दिशा में हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस जुड़े हुए हैं, तो ये वाला ज्यादा क्षेत्र का दिशा इधर से बाईं ओर से दाईं ओर हो गया। तो परिणामी क्षेत्र घट गया, जिससे पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, मतलब इतना चौड़ा जो था वो घट गया, 0 नहीं हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, तो सिलिकॉन के केस में अगर सिलिकॉन का आप ऐसा सेमीकंडक्टर बनाए हैं तो ये विभव प्राचीर का मान 0.7 वोल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस बैरियर को तोड़ने के लिए, मतलब धारा प्रवाहित होने के लिए आपको कम से कम 0.7 वोल्ट यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल रखना होगा। अगर आप 0.7 वोल्ट से कम का सेल लगाएंगे तो बैरियर तो कंटिन्यू रहेगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स को आने जाने नहीं देगा, धारा का मान 0 होगा। तो इस बैरियर को फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ऐसा नहीं है कि बैरियर, पोटेंशियल बैरियर 0 हो जाता है, विभव प्राचीर 0 होता है, घट जाता है। घट के कितना हो गया, बहुत कम हो गया, 0.7 वोल्ट हो गया। और अगर ये जर्मेनियम का बनाते तो 0.1 वोल्ट हो जाता है। चलिए, तो अब हुआ कि सेल का विद्युत वाहक बल आपको 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखिएगा तब धारा आपको मिलने लगेगा। तो वोल्ट को अगर हम दिखाएं 0.1 वोल्ट, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा समझिए ना कि मतलब बराबर डिस्टेंस पे बनाए हैं। तो जब तक आप 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंचेंगे, 0.3 हो गया, 0.4, 5, 6, 7 समझिए यहाँ पे आया, तो 0.7 वोल्ट तक कोई करंट नहीं मिलेगा, मतलब ये ऐसे ही चलेगा, ये एक्स एक्सिस से सटा हुआ ही लाइन आप खींच सकते हैं। और 0.7 वोल्ट के बाद फिर जंक्शन से धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, ओमिक रजिस्टर नहीं है, मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ग्राफ इसका सरल रेखा नहीं होता, देखिए जैसे टेढ़ा है ये। तो ग्राफ यहां से शुरू होने का मतलब आप अब समझ गए होंगे कि धारा का मान कब शुरू हो जाएगा, जब आप पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखेंगे, तब इस जंक्शन से होकर के धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में ये हुआ, और उसके पहले धारा का मान 0 होगा। अब आइए रिवर्स बायसिंग को देखते हैं, पश्चरणित को देखते हैं। देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, इसका उल्टा, कि अगर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो P वाले को जोड़ दिए सेल के ऋण ध्रुव से और N टाइप को जोड़ दिए सेल के धन ध्रुव से। रिवर्स इसको बोलते ही है रिवर्स बायसिंग या पश्च अभिनत पीएन जंक्शन, पश्च अभिनत या रिवर्स
बायस्ड पीएन जंक्शन। क्या हुआ इसमें कि P वाले को P माने पॉजिटिव, इसको सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दिए, और N वाले को N माने निगेटिव, इसको सेल के धन ध्रुव से जोड़ दिए। पहले खाली पीएन जंक्शन को देखिए तो इसमें क्या था, फिर जोड़ते हैं। यहाँ क्या था, पीएन जंक्शन में जंक्शन पर तो एक विभव प्राचीर बना हुआ था, हरासी क्षेत्र बना हुआ था। क्षेत्र की दिशा विद्युतीय क्षेत्र भी एक बनता है जिसकी दिशा N से P की तरफ, मतलब ऐसे ये क्षेत्र बना हुआ था। और यहाँ पर एक विभव का दीवार था, मतलब पोटेंशियल बैरियर था। विभव का दीवार कहने का मतलब कोई फिजिकल दीवार नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इतना विभव पार करना होगा या होल्स को इतना विभवांतर को पार करना होगा, तभी वो इधर से इधर या इधर से इधर जा सकता है। मतलब वहां एक इलेक्ट्रॉन और होल्स के आने जाने में रुकावट बना हुआ है। अब आप जो सेल लगाए हैं उसमें रिवर्स बायस में P वाले को माइनस से और N वाले को प्लस से जोड़ दिए। इस सेल का जो आप इस जंक्शन पर क्षेत्र लगाएं, उस क्षेत्र की दिशा देखें तो ये प्लस है, तो N वाले को आप प्लस पर रखें, उच्च विभव पर रखें, और इधर P वाले को निम्न विभव पर रखें। मतलब आप क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर दिखाएं, तो आप ये जो क्षेत्र बना दिए हैं सेल जोड़ने से, उसकी दिशा ऐसे लगा दिए हैं N से P की तरफ। पहले भी क्षेत्र इधर था, देखिए तो अभी पीएन जंक्शन में क्षेत्र पहले से भी था N से P की तरफ, और रिवर्स बायस में आप जो सेल जोड़े, बैटरी जोड़े, इसके चलते भी क्षेत्र इधर ही हो गया, मतलब परिणामी क्षेत्र बढ़ गया। फॉरवर्ड बायस में क्या था, परिणामी क्षेत्र घट रहा था। तो इस केस में क्या होगा कि जब रिवर्स बायस आप कर दीजिएगा तो इस तरह से करने से कि जंक्शन पर पीएन जंक्शन पर विभव प्राचीर का मान बढ़ जाएगा। देखिए राशि क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बैरियर का मान पहले से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि क्षेत्र बढ़ गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और छिद्र पहले नहीं जा पा रहा था, अब तो उसके लिए असंभव ही है जाना आना, P टाइप और यहाँ पर N टाइप। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं जा पाएगा डिफ्यूजन के चलते। लेकिन क्षेत्र बढ़ने से एक ये भी बात हो सकता है कि N टाइप में क्या था, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन था और कम संख्या में छिद्र था। P टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स था और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स था। क्षेत्र का मान बढ़ गया तो क्या होगा कि कम संख्या वाला होल, जिधर होल्स है N टाइप में, ये होल्स अगर यहाँ चलाए तो ये क्षेत्र इसको खींच लेगा। तो क्षेत्र के चलते जो धारा होती थी, क्षेत्र बढ़ जाने से उस धारा का मान बढ़ जाएगा। तो क्षेत्र के चलते जो धारा होता था जंक्शन पर, उसको बोलते थे क्या, अपवाह धारा या ड्रिफ्ट करंट। तो क्षेत्र बढ़ जाने से क्या होगा कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के चलते जो धारा है उस धारा का मान बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। और रिवर्स बायसिंग में, माने पीएन जंक्शन के रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ कि डिफ्यूजन करंट तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब ज्यादा आवेश सांद्रता के चलते जो धारा था वो तो खत्म हो गया, और फॉरवर्ड बायस जंक्शन में वही धारा था, मेन धारा था। रिवर्स बायसिंग में धारा का मान बहुत ही कम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर धारा जो होता है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के चलते होता है। इस धारा को बोलते हैं पश्च धारा या रिवर्स करंट या ड्रिफ्ट करंट, और इसका मान बहुत ही कम होता है। ये माइक्रो एम्पियर के ये ऑर्डर का होता है। तो रिवर्स बायस में क्या क्या हुआ, तो ठीक सबका उल्टा हो गया। क्या हुआ रिवर्स बायस में कि पोटेंशियल बैरियर का मान बढ़ गया, ये P टाइप और ये N टाइप, N को जोड़ दिए प्लस से और P को जोड़ दिए माइनस से। तो जंक्शन पर जो फील्ड बन, जो डिप्लेशन लेयर बन रहा था, हरासी क्षेत्र बन रहा था, उसकी चौड़ाई बढ़ गई, विभव प्राचीर का मान बढ़ गया, ठीक उसका उल्टा। धारा का मान घट गया, किस धारा का मान, विसरण धारा का मान घट गया, लेकिन ड्रिफ्ट धारा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ेगा क्या, तो ड्रिफ्ट धारा तो होता ही है अल्पसंख्यक आवेश वाहक के चलते, तो उस धारा का मान बढ़ता है जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो धारा होता है वो मिली एम्पियर के कैटेगरी का होता है, एक ऑर्डर का होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा धारा हुआ, रिवर्स बायसिंग में धारा होता है लेकिन वो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है। तो रिवर्स बायसिंग में धारा होता है लेकिन उस धारा का मान बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। अब देखिए रिवर्स बायसिंग को दिखाते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में V को प्लस रखें और इधर आइए, रिवर्स बायसिंग में
माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट होता है, करंट है यहाँ देखिए, और एक समय ऐसा आता है आप V को बढ़ा रहे हैं, ठीक, पोटेंशियल बैरियर में जो रिवर्स बायसिंग किए थे उसका V का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो धारा का मान बढ़ता नहीं है। इधर करंट, ये करंट एक्सिस है, तो धारा का मान बढ़ता नहीं है, लेकिन एकाएक ऐसा वैल्यू आता है V का जब करंट एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिस पर पी रिवर्स बायस पीएन जंक्शन से धारा का मान एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको जेनर डायोड में यूज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में समझ लीजिए, क्या क्या बोले कि ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। फॉरवर्ड बायस में पी को प्लस से जोड़ें और एन को माइनस से जोड़ें, तो इस केस में अधिसंख्यक आवेश वाहक के चलते जंक्शन से होकर के धारा प्रवाहित होती है, और इसके चलते जो धारा होती है वो विसरण धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर का मान घट जाता है लेकिन जीरो नहीं होता है। कितना हो जाता है? सिलिकॉन के केस में वो 0.7 वोल्ट होता है। तो जब आप फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में 0.7 वोल्ट से ज्यादा का यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाइएगा तो करंट यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होगा। और इसका रिवर्स सिचुएशन, P को जोड़ दीजिए माइनस से और N को जोड़ दीजिए प्लस से, तो ये हो गया रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इस केस में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, करंट का मान घट जाता है। यहाँ जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, और किसके चलते होता है? तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स करंट। और वो करंट क्या होता है कि इस V का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा तो रिवर्स करंट का मान बढ़ता नहीं है। रिवर्स करंट का मान बहुत देर तक एक ही जैसा रहता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के चलते धारा होती है। किसमें? रिवर्स बायस में। तो इसमें आवेश वाहक है ही नहीं, तो धारा कहाँ से बढ़ेगा? तो आप V बढ़ाते भी जाइएगा तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट इससे फ्लो होता रहेगा, लेकिन V का मान बढ़ाते बढ़ाते अचानक एक ऐसा वैल्यू आता है जब इस जंक्शन से होकर के बहुत अधिक परिमाण में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस केस में बहुत ज्यादा जो धारा प्रवाहित होती है, तो इसको बोलते हैं, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ये जेनर वोल्टेज बोलते हैं इसको। तो यहाँ किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है वो आगे देखेंगे जेनर डायोड में। तो उस केस में यहाँ पर भंजन होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिससे अचानक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते ये अत्यधिक परिमाण में धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ब्रेकडाउन के पहले ये नेग्लिजिबल करंट ही इससे फ्लो होता है। तो ये हो गया रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। एक बार दोनों को देख लें। पी टाइप, एन टाइप। फॉरवर्ड बायस में P को जोड़ना है प्लस से और N को जोड़ना है माइनस से। इस केस में पोटेंशियल बैरियर का मान घट जाता है, विभव के प्राचीर, विभव दीवार का माने दोनों जंक्शन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मान घट जाता है, बहुत घट जाता है। जंक्शन से होकर के धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस धारा की दिशा किधर होती है? P टाइप से N टाइप के। ध्यान दीजिएगा इस सब पॉइंट्स पे कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर घट गया, हरासी क्षेत्र की चौड़ाई घट गई, जंक्शन से होकर के धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया, उसकी दिशा P टाइप से N टाइप। और ये जो धारा होती है वो डिफ्यूजन करंट किसके चलते होती है? तो ये अधिसंख्यक आवेश वाहक के चलते होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये धारा होती है। इसमें सब इसका उल्टा, रिवर्स बायस में P को जोड़ना है सेल के माइनस से, N को जोड़ना है सेल के प्लस से। अब क्या होना है कि इस केस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस केस में जो धारा होता है वो धारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है, धारा बहुत ही कम होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? तो N टाइप में ज्यादा संख्या वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम संख्या वाले माने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? तो होल्स होते हैं। P टाइप में ज्यादा संख्या में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और कम संख्या में कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। इसमें होल्स इधर जाएगा, तो होल्स इधर चलता है, वो धारा की दिशा है। ध्यान दीजिएगा कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में जो करंट का डायरेक्शन है वो N टाइप से P टाइप की ओर, और फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में जो करंट का डायरेक्शन है वो P टाइप से N टाइप की ओर है। इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। इस वोल्टेज का मान बढ़ाते जाइएगा तो V करंट का मान ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब V के पर्टिकुलर वैल्यू पर यहाँ से जंक्शन से होकर के बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है,
तो इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और जनरल वोल्टेज। इस केस में जंक्शन से होकर के बहुत ही ज्यादा धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। इधर वाला पार्ट ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के लिए हो गया और ये वाला पार्ट रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के लिए हो गया। उम्मीद है कि आप बात को समझे होंगे कि क्या क्या समझे होंगे कि मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहने से आप समझते होंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिसंख्यक, ज्यादा संख्या वाले आवेश वाहक। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होता है कम संख्या वाले आवेश वाहक। एन का ध्यान रखना, याद ऐसे रहेगा, एन टाइप का मतलब निगेटिव। निगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा संख्या में होते हैं तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए, और होल्स कम संख्या में रहते हैं। ऐसा नहीं कि होल्स होते ही नहीं है, कम संख्या में रहते हैं। तो एन टाइप के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अधिसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है और कम संख्या वाले आवेश वाहक छिद्र हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी मतलब पॉजिटिव समझना है, पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स होते हैं और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है, मतलब पी वाले को सेल के धन ध्रुव से और एन वाले को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जंक्शन से जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है, मतलब पी से एन की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। और इसका उल्टा में जब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है, मतलब पी को सेल के ऋण ध्रुव से और एन को सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। देखिए P माने प्लस को जोड़ दिए प्लस से और N को जोड़ दिए माइनस को माइनस से। P उल्टा में क्या करना है कि P को जोड़ना है माइनस से और N को जोड़ना है प्लस से। तो इस केस में जंक्शन से होकर के जो करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। और N में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो N में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है। P में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के चलते ही धारा होती है, लेकिन धारा की दिशा N से P की तरफ है, इसका उल्टा है। तो ये होगा पीएन जंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का यूज एक रेक्टिफायर की तरह, डायोड की तरह। उसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज है, फॉरवर्ड बायसिंग का और रिवर्स बायसिंग का।